मैं अब तक किसी को कुछ बता नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे उनका नाम ही याद नहीं था। पर आज जब कोर्ट में एक वकील ने वो नाम लिया ना, तब अचानक याद आया। हाँ, वही नाम था, यावर खान। ये मामला नवंबर 2022 का है, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण हो जाता है। लगभग 3 साल की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन उस बच्ची को, उस किशोरी को बरामद करती है। पुलिस प्रशासन उस बच्ची से, किशोरी से कई बार सवाल पूछती है, लेकिन वो बच्ची लगातार सदमे से बाहर नहीं आ पाती। जब इस पीड़िता से कई बार पूछा गया, जब इस किशोरी की काउंसलिंग हुई, तो कई बड़े खुलासे हुए। पीड़िता ने बताया कि इन संघर्ष के 3 वर्षों में उसे कई बार सिर्फ और सिर्फ बेचा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस किशोरी को अगवा किया गया था और राजधानी भोपाल से ही लगे रायसेन जिले में कुछ दिन के लिए इस बच्ची को रखा गया। वहां से बच्ची की बोली लगी 2 लाख रुपए में एक व्यक्ति अशोक नगर ले जाता है और कई बार इस बच्ची का शारीरिक शोषण किया जाता है। जनवरी 2025 में जब इस नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान सामने रखे, तब पुलिस प्रशासन ने अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो, देह व्यापार, मानव तस्करी और संगठित अपराध की धाराओं में लगभग 28 लोगों को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में पेश किया। लेकिन 11 सितंबर 2025 को जब पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय में इस पीड़िता को पेश किया गया, उसके बयान लिए जा रहे थे, उस समय अचानक से आरोपी पक्ष के वकील सामने आते हैं। उनका नाम दोहराया जाता है और अचानक से वो पीड़िता सहम जाती है, आंखों में खून दौड़ने लगता है और अचानक से बोलती है कि ये वकील भी मेरे दुष्कर्म में शामिल था। उस वकील का नाम है यावर खान, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला सत्र न्यायालय में अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित वकील मानता है, जिसने पहले भी इस प्रकार के मामलों में आरोपियों की पैरवी की है। अदालत में पीड़िता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिवक्ता यावर खान ने भी मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने बताया कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे साथ किसी अधिवक्ता ने भी दुष्कर्म किया है, लेकिन आज उसका नाम मुझे याद आ गया। जैसे ही पीड़िता ने एडवोकेट यावर खान का नाम लिया, वैसे ही अदालत के आदेश के बाद अशोका गार्डन थाने में अधिवक्ता यावर खान के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही शनिवार रात को यावर खान को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 साल पुराने इस दुष्कर्म मामले में 13 आरोपियों को शामिल किया गया था। साथ ही यावर खान की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ जाएगी। पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को जेल भेजा है। इसमें पुराने मामले के 11 आरोपी शामिल हैं। दरअसल एडवोकेट यावर खान की बात की जाए तो वकील साहब ने मध्य प्रदेश के कुख्यात अपराधियों के पक्ष में केस लड़ा है। इनमें से रईस रेडियो, मोहसिन रेडियो उर्फ मजिस्ट्रेट, यासीन मजिस्ट्रेट, शाहिद उर्फ मुन्ना मजिस्ट्रेट और शीमा खान शामिल हैं। इन पर मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में कुल 130 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आज भी आप जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर रईस रेडियो का नाम लेंगे तो उन लोगों को डर की अनुभूति होने लगेगी। इस रईस रेडियो का केस भी यही वकील साहब मतलब यावर खान लड़ते हैं। बीते दिनों भोपाल के प्रतिष्ठित वकील साहब यावर खान की इन काली करतूतों के ऊपर से जैसे ही पर्दा उठा, वैसे ही पत्रकारों ने खबर लगानी शुरू कर दी। कुछ पत्रकार सोमवार के दिन जिला सत्र न्यायालय पहुंचे थे जानकारियां बटोरने, लेकिन यावर खान और उनके समर्थकों ने उन पत्रकारों के साथ हाथापाई की, उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब जरा समझिए कि क्या किसी वकील को यह अधिकार है कि वो एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करे? अगर इस मामले का पर्दाफाश होता है तो क्या उनके समर्थकों के पास ये अधिकार है कि वो पत्रकारों पर हाथ उठाएं? साहब, जब जब पत्रकारों के अधिकारों को हनन करने की कोशिश की जाएगी,
जब जब पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, उनकी कलम और रफ्तार से दौड़ेगी, उस कलम की स्याही और गहरी उछाली जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।